नमस्कार दोस्तों, BCZ ज्ञान गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्कूल आईडी कार्ड क्रिएट करना। आप डिज़ाइन कर सकते हैं स्कूल आईडी कार्ड। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें और समझें। मैं इसका इस्तेमाल एडोब फोटोशॉप में करने वाला हूँ। जब भी आपको स्कूल आईडी क्रिएट करना हो, इनविटेशन कार्ड क्रिएट करना हो, आइडेंटिटी कार्ड क्रिएट करना हो, तो आप एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको एडोब फोटोशॉप ओपन कर लेना होगा। तो मैं इसे ओपन कर रखा हूँ और मैं इस तरह का स्टूडेंट आईडी कार्ड क्रिएट करने वाला हूँ। तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझें। वीडियो लास्ट तक देखें, रिपीट करके आप देखें। यदि नहीं समझ में आए तो आप उसको रिपीट करके बार बार देखें, दोहराएं, तो आप खुद सीख जाइएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इसे मैं साइड में रख देता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड क्रिएट करने के लिए, स्टूडेंट आईडी कार्ड क्रिएट करने के लिए हमें पेज लेना होगा। तो मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू करता हूँ और न्यू में जाने के बाद आप इसे सेंटीमीटर कर ले, इसे भी सेंटीमीटर कर ले। सेंटीमीटर में 5.4 विड्थ दें और इसका हाइट 8.6। ये जो साइज है आईडी कार्ड का, ये प्रोफेशनल साइज होता है। इस साइज में ही आपको क्रिएट करना होगा। मोड आपको 8GB कलर रखना होगा और इसे ओके करना होगा। हमारा न्यू पेज आ चुका है। अब हम अपने न्यू पेज को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेगा। स्क्रीन पे आपको सबसे पहले रूलर लाना होगा। रूलर लाने के लिए आप Ctrl+R करें। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे रूलर आ चुका है। अब हम लोग इसे यहाँ से ड्रैग करते हुए इस तरह से मिडिल पोर्शन पे लाएंगे। चलिए, ये मेरा मिडिल पोर्शन है, इस पे मैंने डाल दिया। लेफ़्ट साइड से आप इस गाइड को मिडिल पोर्शन पे डाल दें। ये आपको चुंबक की तरह पकड़ता हुआ नज़र आएगा मिडिल पोर्शन पे। तो मैं इसे इस तरह से कर देता हूँ, बाउंड्री बनाता हूँ। ये बाउंड्री बन चुका है। इसे इस तरह से बाउंड्री बनाएं चारों साइड से। Ctrl+R की मदद से आप इसके स्क्रीन रूलर को ऑन कर सकते हैं। ओके। अब हमें इस लेयर को समझना होगा। ये हमारा लेयर है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें लेयर होता है। हम लोग लेयर वाइज काम करते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड है और लेयर हमारा लॉक है। अब हमें इस पे भी ध्यान देना होगा और टूल जो मैं इस्तेमाल करूँगा आपको उस पे भी ध्यान देना होगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखें। ये जो हमारा पेन टूल है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और पेन टूल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप सिंपली इस प्लेस से
आप इस तरह से क्लिक करें। इस तरह से आप यहाँ पे थोड़ा और ऊपर क्लिक करें, इस जगह पे क्लिक कर ले, क्लिक। इस तरह से आप इसको ज्वाइंट कर दें। ज्वाइंट करने के बाद आप कंट्रोल इंटर प्रेस करें। अब ये आपको डॉटेड लाइन सिलेक्शन होता नज़र आ रहा है। अब हमें इसे न्यू लेयर क्रिएट करना होगा, तो मैं इस जगह से न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। ये हमारा क्रिएट अ न्यू लेयर है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट, ये हमारा दिख रहा है, मेरा बैकग्राउंड था, मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट कर लिया है। अब हमें ये फॉरग्राउंड कलर जो कि आपको मस्टर्ड येलो नज़र आ रहा है और बैकग्राउंड कलर वाइट नज़र आ रहा है, तो मैं इस सेलेक्टेड एरिया में ये मस्टर्ड येलो फॉरग्राउंड कलर अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के लिए आप अल्ट के साथ बैक स्पेस की प्रेस करें। करने के बाद आप इसका सिलेक्शन यहाँ से हटा दें। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, हमें ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया का हमें डुप्लिकेट क्रिएट करना होगा। तो ये जो हमारा लेयर 1 है, इसका मैं डुप्लिकेट क्रिएट करता हूँ कंट्रोल जे से। आप देख रहे हैं इस जगह पे लेयर 1 का लेयर 1 कॉपी आ चुका है, ये हमारा डुप्लिकेट है। अब हमें ये लेयर 1 कॉपी का इस जगह से क्लिक करते हुए कलर ओवरले पे क्लिक करना है। ध्यान से देखें, इस पे क्लिक करें, कलर ओवरले। खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इसका प्रोसेसिंग स्लो होता है। आप देख रहे हैं ये खुल चुका है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसे ब्लू कलर देता हूँ। तो यदि मैं यहाँ पे ब्लू कलर देता हूँ तो ब्लू पे क्लिक करके आप इस तरह से ब्लू कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये ब्लू कलर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब ये हमारा हो चुका है। अब मैं इस लेयर को, लेयर 1 कॉपी, इसे मैं मूव करता हूँ ऊपर की तरफ। मूव करने के लिए मूव टूल पे क्लिक करें और इसे आप मूव कर सकते हैं। इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये डिज़ाइन क्रिएट होगा। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे एक एरिया लूँगा जो कि हमारा रेक्टेंगुलर होगा। तो मैं यहाँ से इस टूल का इस्तेमाल करता हूँ। ये हमारा टूल है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इस पे मैं क्लिक करता हूँ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पे और इसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप इसका एक न्यू लेयर क्रिएट करें। तो मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से। आप देख रहे हैं अब ये हमारा लेयर 2 आ चुका है। अब हमें इसमें कलर डालना हो तो मैं इसे
फोरग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ। ये फोरग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए अल्ट के साथ बैक स्पेस की का इस्तेमाल करें। यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस लेयर का, जो हमारा लेयर 2 है, इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना होगा। डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल जे का इस्तेमाल करें। यह हमारा लेयर 3 आ चुका है। अब हमें कलर ओवरले में जाना होगा। आप यहाँ पे क्लिक करें, कलर ओवरले। खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, प्रोसेसिंग इसका थोड़ा स्लो है। चूँकि ये ग्राफिक होता है इसलिए ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगाता है। अब मैं इसमें ब्लू कलर ले लेता हूँ। इस पर क्लिक कर ले और आप यहाँ से ब्लू कलर चूज कर सकते हैं। ओके ओके। हमारा लेयर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये लेयर 3 जो कि आपको ब्लू दिख रहा है और ये लेयर 2 जो कि आपका मस्टर्ड येलो इसके पीछे छिपा है, तो मैं लेयर 2 पे क्लिक करके और इसे मूव टूल की मदद से ऊपर की तरफ खींचता हूँ। तो इस तरह से आपको ये दिखेगा। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे सर्कल बनाना है, सर्कल तैयार करना है। तो सर्कल तैयार करने के लिए मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। सर्कल तैयार करने के लिए इस टूल पे राइट क्लिक करें और इलिप्टिकल टूल का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपका राइट क्लिक, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल क्लिक करें और सर्कल तैयार करें। सर्कल तैयार करने के लिए आपको शिफ्ट की मदद से तैयार करना होगा। शिफ्ट को आप दबाए रखें और फिर आप इस तरह से क्रिएट करें ताकि आपका राउंड शेप में ये आए। अब हमें इस लेयर का न्यू लेयर क्रिएट करना होगा। तो न्यू लेयर पे क्लिक करें। न्यू लेयर पे क्लिक करने के बाद आप इसमें वाइट कलर फिल करें। वाइट कलर फिल करने के लिए आपको ये बैकग्राउंड कलर इसमें डालना होगा। ये फोरग्राउंड कलर और ये बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की का यूज़ करें। अब ये हमारा फिल हो चुका है। हम लोग मूव टूल की मदद से इसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। नेक्स्ट, अब हमें फिर से ये सिलेक्शन को हटाना होगा। तो कंट्रोल डी की मदद से आप सिलेक्शन हटा दें। अब हमें सिलेक्शन फिर से लेना होगा, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और हमें इस तरह से क्रिएट करना होगा। तो मैं इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ। इस तरह से मैं क्रिएट कर लेता हूँ और ये बैक में वाइट कलर अप्लाई कर देता हूँ। इसके बैकग्राउंड में ये बैकग्राउंड कलर वाइट अप्लाई कर देता हूँ। कंट्रोल बैक स्पेस, सिलेक्शन आप हटा दें कंट्रोल डी से। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें फ़ोटो के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप चाहिए या राउंड शेप भी आप रख सकते हैं।
तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप के लिए फिर से रेक्टेंगुलर टूल का इस्तेमाल करें, सिलेक्शन करें इस तरह से, और सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट कर लें। इस प्लेस से न्यू लेयर क्रिएट कर लें। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद इसके बैकग्राउंड में वाइट कलर डाल दें। तो बैकग्राउंड में वाइट कलर डालने के लिए ये हमारा बैकग्राउंड होता है, कंट्रोल बैक स्पेस की मदद से मैं इसे वाइट कर देता हूँ। अब हमें इसके चारों तरफ स्ट्रोक चाहिए। स्ट्रोक डैट मीन्स बाउंड्री। स्ट्रोक डालने के लिए आप एडिट में जाएं और स्ट्रोक में जाएं। स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ से आप ब्लैक कलर ले लें। स्ट्रोक का विड्थ 2 है, आप इसे ओके करें तो आपको ये स्ट्रोक इस तरह से नज़र आएगा। अगर आप डार्क स्ट्रोक रखना चाहते हैं तो उसके विड्थ को आपको बढ़ाना होगा स्ट्रोक, और इसे आप 3 कर दें। ओके, ये आपका 3 हो चुका है। कंट्रोल डी की मदद से आप इसे इस तरह से कर दें। अब ये बॉक्स हमारा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये हमारा ये साइज़ जो है पेपर साइज़ है, पेपर के मिडिल पोर्शन में है या नहीं, तो उसके लिए आप कंट्रोल ए करें। ये पूरा पेपर सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें इस बॉक्स को मिडिल पोर्शन में करने के लिए 1 मिनट, कंट्रोल ए, ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट है। इस सेंटर अलाइन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा मिडिल पोर्शन पे आ चुका है। कंट्रोल डी की मदद से मैं सिलेक्शन हटा दिया हूँ। अब हमें इसके अंदर पिक्चर डालना है और फिर इस पे स्कूल का नेम, जो हेडिंग हो, वो सारा चीज़ हमें डालना है। तो आप समझ चुके होंगे इस तरह का आईडी कार्ड क्रिएट करना। आप देखें, ये हमारा आईडी कार्ड है। अब मैं, ये मेरा पहले का बना हुआ आईडी कार्ड है। मैं इसमें से इस पिक्चर को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। इस स्टूडेंट आईडी को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो मैं सबसे पहले पिक्चर को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ मूव टूल की मदद से। मूव टूल आपको लेना हो तो आप एम प्रेस करें, सॉरी एम नहीं, भी प्रेस करें और इसको मूव करें। ये हमारा पिक्चर इस जगह पे दिख रहा है। अब मैं इसे कस्टमाइज़ करूँगा। कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पे Ctrl+T करें और सावधानीपूर्वक इसे बॉक्स में फिट करें। इस तरह से आप बॉक्स में फिट कर सकते हैं। मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। कंट्रोल स्पेस की मदद से मैं इसे जूम कर लेता हूँ, क्योंकि हमें एडजस्ट सही ढंग से दिख नहीं रहा था, हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हमें परफेक्ट नज़र आ रहा है, तो मैं इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ये हमारा परफेक्ट एडजस्ट हो चुका है। ओके, जूम कम कर देता हूँ मैं। अब ये हमारा ये जो भी इंफॉर्मेशन है, सारे इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ से राइट क्लिक
लेयर 5 और मैं इसे खींचता हूँ, इस तरह से इसमें डालता हूँ। कंट्रोल T की मदद से मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, इस तरह से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इंटर। अब ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे नेम डालना हो तो आप टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करके नेम डाल सकते हैं। तो हमारा पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं इस पर राइट क्लिक करके बेबेज कंप्यूटर जोन और इसको फिर मूव टूल से यहाँ से खींचकर डालता हूँ, इस तरह से। अब हमें ये स्टूडेंट आईडी कार्ड डालना है, तो इस पर राइट क्लिक और इसे सेलेक्ट करके मूव टूल की मदद से, ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से इसे मैं यहाँ पे इस तरह से डाल देता हूँ। अब हमें यहाँ पे ये एड्रेस चाहिए, तो राइट क्लिक और मैं इसे मूव टूल की मदद से ड्रैग कर लेता हूँ। हो चुका है। अब हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन को इस जगह पे प्लेस करना है, तो मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, नेम, इसका ये लेयर है, नेम, फादर्स नेम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, रजिस्ट्रेशन, और फिर मैं इसे मूव टूल की मदद से यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरह से डाल देता हूँ। डायरेक्टर, राइट क्लिक, मूव टूल की मदद से, मूव टूल अगर एक्टिवेट करना हो तो वी प्रेस करके मूव टूल ले सकते हैं। इस तरह से आप डायरेक्टर को यहाँ पे डाल दें। लाइनिंग लेना हो तो आप यहाँ से लाइनिंग ले सकते हैं। तो मैं लाइनिंग लेना नहीं, लाइनिंग क्रिएट करना बता देता हूँ। आप यहाँ से इस टूल को लें, ये हमारा सिलेक्शन टूल होता है जो कि हमारा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होता है। इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे इस तरह से जितना पतला जितना मोटा आपको लेना हो आप ले सकते हैं। और इसमें हमें फॉरग्राउंड कलर अप्लाई करना है। तो फॉरग्राउंड कलर अप्लाई करने से पहले आप इसका लेयर एक तैयार कर लें, न्यू लेयर, और कंट्रोल नहीं, बैक स्पेस की मदद से, अल्ट बैक स्पेस की मदद से यहाँ पे ब्लैक अप्लाई कर दें। कंट्रोल डी की मदद से इसका सिलेक्शन हटा दें। अब ये मूव टूल की मदद से आप इसे नीचे की ओर इस तरह से कर दें। अब ये हमारा क्रिएट होकर रेडी हो चुका है। ये हमारा क्रिएट होकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप गाइडलाइन को हटा सकते हैं। गाइडलाइन को इस तरह से आप हटा सकते हैं, इसकी आवश्यकता अब नहीं है। अब ये हमारा प्रोफेशनल आईडी कार्ड क्रिएट हो चुका है। अब आप इसे प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो आशा है कि इस वीडियो में, इस एडोब फोटोशॉप 7.0 के वीडियो में आईडी कार्ड क्रिएट करना आपने सीख लिया होगा। अब मैं अगले वीडियो में मिलूँगा और आपको बताऊँगा विजिटिंग कार्ड कैसे क्रिएट किया जाता है।
तो इसी के साथ मैं इस वीडियो पे पूर्ण विराम लगाता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।